जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 20 सितंबर को आरओ की परीक्षा होनी है, तो उस परीक्षा के कारण प्रीवियस ईयर पेपर में जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रश्न पहला है, इस समय इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो भी प्रश्न बने हैं उसको देखेंगे। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? संस्कृत पर आश्रित होता है, इसलिए वह विलक्षण है। ध्यान देना, संस्कृत सही होगा यहाँ पर। कहा गया है मानव समाज अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक स्थिति के कारण विलक्षण होता है। संस्कृति ही मानव की धारणाओं एवं रहन सहन का निर्धारण करती है और उसे प्राणी जगत से विशिष्ट बनाती है। दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा निम्नलिखित में किस सभ्यता से संबंध है? तो सभी लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से हड़प्पा संबंध है। तो याद रखना, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से ही प्राप्त होने के कारण संधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालक्रमानुसार की दृष्टि से देखा जाए तो यह सभ्यता मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। यानी हड़प्पा की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये तीनों हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी यानी सिंधु नदी के आसपास क्षेत्रों में है, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे और मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो ध्यान देना, सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। इतिहास का ऐसा युग जो सुनी सुनाई बातों पर हम लोग विश्वास करते हैं उसको प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। जिसमें लिखित प्रमाण मिला हुआ है लेकिन कोई पढ़ नहीं पाता, उसे आदि ऐतिहासिक युग कहा गया है। और जहाँ पर लिखित प्रमाण भी मिला है और पढ़ा भी जा सकता है उसे ऐतिहासिक युग कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह नगरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता नगरी सभ्यता थी, इसलिए वो गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि जो आर्यों की सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदभांड। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को वैदिक सभ्यता के से पुरानी क्यों रखा गया? उसको सिंधु घाटी सभ्यता को बाद में भी रखा जा सकता था, तो इसका मुख्य कारण है मृदभांड। मृदभांड के आधार पर ही, ध्यान देना, जिसको कहते हैं कि कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों से अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड, जहाँ काले रंग की आकृति बना है, लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित मृदभांड आर्यों क्या माना जाता है, जो बाद के हैं। ध्यान देना, तो याद रखना, काले रंग के चित्र और लाल मृदभांड ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता की विशेषता है, जबकि धूसर एवं चित्रित मृदभांड ये आर्यों के माने जाते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता
सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। बिल्कुल सही। इसके पास चित्र लेखी लिपि थी, ये भी सही है। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो उपयुक्त तो सभी इसमें सही होगा, उपयुक्त तो सभी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति कैसे पता चला? पुरातात्विक खुदाई से पता चला। पुरातात्विक खुदाई से ही पता चला हड़प्पा संस्कृति के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रकाश डालता है? तो ध्यान देना, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हम लोगों को पुरातत्व संबंधी खुदाई से ही पता चली, शिलालेख या मोहर या लिखावट के आधार पर नहीं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? मूल स्रोत क्या है? तो ध्यान देना, उस समय तो न मोहर न मंदिर न लिपि, मुख्य रूप से बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। इसी से सिंधु घाटी के जो निवासी थे उनकी सभ्यता का जानने का मूल स्रोत यही है। बर्तन, जेवर, हथियार, औजार सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के मूल स्रोत हैं, क्योंकि सिंधु लिपि का अभी तक वाचन नहीं हो सका। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। EJH मैके, सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टिन व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। अमलानंद घोष ने क्या बताया? हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो कौन सा सुमेलित नहीं? ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेकों विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। EJH मैके का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर से, यानी दक्षिणी मेसोपोटामिया को सुमेर सभ्यता कहा जाता है, से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासकार इतिहासविद DH गार्डन मार्टिनल व्हीलर का मानना है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुए। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, जबकि M रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया और हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ऐसा कहा। मिलान कीजिए, सुमेलित करना है। तो ध्यान देना, इसको देख लीजिए, यहाँ पर सुमेलित है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में खोजे थे। हस्तिनापुर की खोज बीबी लाल ने, तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल ने, कौशाम्बी की खोज एनजी मजूमदार ने किया था। एनजी मजूमदार ने किया था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में ही है। ठीक, हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी।
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते थे। राजस्थान की जो जावर चांदी की खान है आज भी वो प्रसिद्ध है। प्रश्न आया है, देखो, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल रंग। ध्यान देना, लाल रंग का प्रयोग किया गया है। लाल रंग का प्रयोग किया गया है। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन, दूसरे चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। अगला प्रश्न ध्यान देना, ये पूछा गया है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ध्यान देना, पूर्व आर्य पीरियड से ही माना जाता है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित में थी। इसका उदाहरण अनेक सिंधु पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियां हैं। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान देना, यूपी पीसीएस के परीक्षाओं में बहुत ही बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो ध्यान देना, हाथी का हुआ है, बाघ का हुआ है, गैंडा का हुआ है, लेकिन गाय का नहीं हुआ है। गाय का निरूपण कहीं पर नहीं हुआ है। हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का अंकन है, लेकिन गाय का कहीं कोई, गाय को तो महत्व आप जानते हैं वैदिक काल में दिया गया, हड़प्पा काल में गाय को कोई महत्व नहीं दिया गया था। आगे हम लोग देखते हैं, पूछा गया है स्थल और वहाँ से क्या क्या मिला है। स्थल और क्या क्या मिला है ये पूछा गया है। खोज, लोथल से गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आपको करना, जिसे आपको पता है कालीबंगा, जुता हुआ खेत, और लोथल से गोदीबाड़ा, A2 बी में भी है और डी में भी है। ध्यान देना, बी में भी है और डी में। तो ऐसी स्थिति में दूसरा कालीबंगा में क्या मिला हुआ है? जुता हुआ खेत, यानी B1। बी कहाँ जाएगा? 1 से जुड़ेगा। बी कहाँ जुड़ेगा? 1 से। तो B1, A2 होना चाहिए B1। तो ध्यान देना, ए बी में भी है और डी में, दोनों में है। बी और डी दोनों में है। तो इसको आप लोग कैसे करेंगे? अब धौलावीरा में क्या हुआ है? हड़प्पन लिपि के बारे में आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। तो C4 हो जाएगा। C4 किस में, यानी बी इसमें सही है। डी, बनावाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति प्राप्त हुई है, इसमें बी सही है। अगला हम लोग देखते हैं, पूछा गया किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे है। कालीबंगन ये घग्गर नदी किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। रोपड़ सतलज
तो ध्यान देना D4, ध्यान देना D4 A3, D4 A3, ए वाला बिल्कुल सही है। B1 B2 है कालीबंगन घग्गर, C1 तो ए बिल्कुल सही है। हड़प्पा रावी नदी किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी किनारे, लोथल भुगवा नदी किनारे और रोपड़ सतलज नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। संध्या सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आप जानते हैं कि यानी सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो है। ठीक, मोहनजोदड़ो है, इसको ध्यान देना है। अब भारत में अगर देखा जाए तो राखीगढ़ी हरियाणा में प्राप्त हुई है। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, गलत है, क्योंकि 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा से लोहे के पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ है, पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है। प्रश्न पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, सही ढूंढना है, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए या अपने उद्योगों के लिए। सब सही है। नगर नियोजन भी अच्छा था, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए प्रसिद्ध ही है, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी प्रसिद्ध है और अपने उद्योगों के लिए भी प्रसिद्ध सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, स्थिति मांडा, ध्यान देना, मांडा ये जम्मू कश्मीर में है, A3। अगर आपको और कुछ भी ना याद हो तब भी ये क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे। 1 3 किस में है? केवल C में है और किसी में नहीं है, बस आप तुरंत हल करके चले आएंगे। ध्यान देना, अगर इस टाइप से मिल गया आपको क्वेश्चन तो वहाँ पर ऐसा नहीं सभी मिलान करने लगेंगे, बस A3 हमको याद है, A3 C सही है, बस और कुछ नहीं देखना है क्या गलत है क्या नहीं, बस यही आपको करना है। दाइमाबाद आप जानते हैं, ये महाराष्ट्र में है, कालीबंगन हरियाणा, और कालीबंगन आप जानते हैं राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में। सबसे बड़ा स्थल पूरे सभ्यता का वो मोहनजोदड़ो है, लेकिन भारतीय क्षेत्र में अगर पूछा जाए तो राखीगढ़ी है। और सबसे ज़्यादा स्थल जो खोजे गए हैं आज़ादी के बाद गुजरात से खोजे गए हैं। आगे पूछा गया है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? सिंध में कौन सा अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और सुरकोटदा। तो ध्यान देना, मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो इस सिंध प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न है, चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देश किसने दिया? J.H. मैके ने। मोहनजोदड़ो को लगभग 130 किलोमीटर यानी मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चन्हुदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में यमजी मजूमदार ने किया तथा 1935 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में? तो आप जानते हैं हड़प्पा पाकिस्तान में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात में है। तो हड़प्पा आप जानते हैं पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला वर्तमान में साहिवाल जिले में स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात प्रांत में तथा आलमगीर उत्तर प्रदेश में स्थित है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर आप जानते हैं सौराष्ट्र में है। गुजरात दिया होता तो गुजरात आप लगाते, सौराष्ट्र दिया गया।
दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। कहाँ है? पंजाब में। दधेरी एक परवर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में है। लुधियाना जिले के गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। लोथल भारत में। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये सब पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता संबंधित लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के तट पर स्थित है। सरगवल गांव के समीप है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? मातृ शक्ति में। केवल मातृ शक्ति की पूजा करते थे। इसी से कहा जा सकता है कि वो जिसको कहते हैं आकृतियों की पूजा करते थे, और मातृ शक्ति जो थी वो नारी शक्ति उपासना के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? पूजा करते थे तो इसमें पशुपति, यानी मातृ शक्ति के बाद पशुपति का भी पूजा करते थे। इसका जो प्रमाण है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। योगी की आकृति बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 47, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की और 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीले की पता लगाया था। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है, रखालदास बनर्जी यानी R.D. बनर्जी और दयाराम साहनी। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी सही है। लोथल SR राव ये भी सही है। सुरकोतदा JP जोशी ये भी सही है। धौलावीरा, ध्यान देना, धौलावीरा ये गलत है। धौलावीरा R.S. बिष्ट ने इसका उत्खनन करवाया था, तो D बिल्कुल सुमेलित नहीं है। प्रश्न पूछा गया है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, अलेक्जेंडर कनिंघम। जो इससे संबंधित नहीं थे, 1861 में आप जानते हो जब ASI का गठन किया गया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व विभाग, तो उसके प्रथम अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इसलिए भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता कहे जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो B.A. स्मिथ इससे संबंधित नहीं थे। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले सिंधु नदी के दाहिने तट, कई बार पूछा गया, दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा यानी चांदी के सिक्के, लोहे हल या नगर संस्कृत। तो सबसे पहले ध्यान देना, नगर संस्कृत आई, यानी जिसको कहते हैं हड़प्पा सभ्यता ही नगर संस्कृत थी।
उसके बाद लोहे का साक्ष्य प्राप्त हुआ। उसके बाद चांदी की मुद्रा जिसको आहत सिक्का कहा जाता है। उसके बाद सोने के सिक्के आए। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा तथा बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युगीन थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युगीन थी, कई बार पूछा गया है। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व में भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद एवं शासकों ने जारी किए, जिनकी संख्या कुषाण काल ने बढ़ा दी। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातुओं में किसका उपयोग किया? तांबा का उपयोग किया। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? लोथल से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्त नहीं हुई? तो लोहा हड़प्पा से नहीं मिला। 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा एटा से प्राप्त हुआ। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो बनावली, ध्यान देना, बनावली, हरियाणा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कथन है, और कारण में है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो अब ध्यान देना, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, ठीक है, लेकिन इसका संबंध वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे कुछ भी नहीं है। तो इसलिए दोनों कथन सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, व्याख्या नहीं है, ठीक। विलुप्त यानी खुदाई द्वारा विलुप्त होना, इसका कोई संबंध है नहीं है। दोनों सही है लेकिन संबंध नहीं, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगला, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा, धौलावीरा शैलकृत ये प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। तो पहला है राखीगढ़ी, दूसरा धौलावीरा। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गई। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह क्या है? गुजरात में है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो धौलावीरा, ध्यान देना, 3 भागों में विभक्त है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। धौलावीरा नगर आयताकार बना है। इस नगर को 3 भागों में किला, मध्य नगर एवं निचला नगर, किला, मध्य नगर और निचला नगर 3 भागों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा स्थल 3 नगरों में अवशेष प्राप्त हुए? धौलावीरा, अभी हमने देख लिया। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से। सबसे उन्नत जल व्यवस्था का प्रबंध धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार यानी डबल बरियल का प्रमाण मिला है? ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें ध्यान देना, यद्यपि लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, किंतु कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिलता है। यदि संख्या को आधार माना जाए तो ऑप्शन सी सही होगा, किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो ऑप्शन तो सही उत्तर ऑप्शन सी तथा डी दोनों होगा। तो इसमें ध्यान देना, एक कन्फ्यूजन है। इस टाइप से प्रश्न बार बार आयोग दे देता है कई क्वेश्चन, लेकिन ये प्रयास अब किया जा रहा है कि क्वेश्चन गलत ना हो। 67 हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं।
मानव समाधान प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश के बागपत में बारोट तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही इनके कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया भारत में सबसे पहले किया गया। तो ध्यान देना, मोहनजोदड़ो में उत्खनन जब कराया गया था तो वहाँ पर कपास के सूत की भी प्राप्ति की गई थी। कपास के सूत्र मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ये देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वह युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो ध्यान देना, केवल दूसरा सही, वह देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो में अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें कुबड़ वाले बैल यानी कमुदमान वृषभ की आकृति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? घोड़ा का कहीं नहीं मिलता है। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अश्व से परिचित थे, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मोहरों से नहीं मिलता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के अवशेष कहीं नहीं मिले हैं। ध्यान दें, शेर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की आकृति कहाँ प्राप्त हुई है? कालीबंगन से प्राप्त हुई है। कालीबंगन से प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? मिस्र की सभ्यता। नील नदी का आप जानते हैं कि मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जानते हैं। इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। आप ध्यान देना, इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कीजिए। एज़टेक, माया, मुइका, इंका। ध्यान देना, एज़टेक सभ्यता विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मैक्सिको से लेकर बेलिज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ और उत्तरी कोस्टारिका तक का क्षेत्र शामिल है। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मैक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला तक, बेलिज, अल सल्वाडोर एवं होंडुरास तक था। इसके अलावा मुइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर में क्वेटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। इस प्रकार एज़टेक, माया, मुइस्का तथा इंक
ये उत्तर से दक्षिण की ओर थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो सुमेरिया थी। यानी सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारक यानी आविष्कारकर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफार लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। तो ध्यान देना, ये सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट।